इंग्लिश से रिलेटेड सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। हेलो दोस्तों, आज का जो वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं क्लास 11th का जो यूपी बोर्ड आप पढ़ते हो उसका हॉर्नबिल सेक्शन का प्रो जो आपको नया सिलेबस है उसके हिसाब से उसका लेसन 1 का पार्ट 2। इससे पहले लेसन 1 का पार्ट 1 हम देख चुके हैं, तो अगर आप वो देखना चाहते हो तो आप ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। अगर हम इस वीडियो की बात करें तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले वर्ड मीनिंग की, फिर हम बात करेंगे हिंदी अनुवाद की। अगर आपको डायरेक्ट हिंदी अनुवाद पे जाना है वीडियो के तो वीडियो की डिटेल में जाएंगे, वहाँ मैंने टाइमलाइन दिया है, वहाँ पर आप डायरेक्ट जा सकते हो। चलो अब देखते हैं वर्ड मीनिंग। पहला जो वर्ड रहेगा वो रहेगा लेफ्ट, मतलब छोड़ा। कोई चीज़ अगर आप छोड़ देते हो तो बोलते हैं ना छोड़ दिया, तो छोड़ा। वेंट मतलब गए, गो का सेकेंड फॉर्म वेंट। कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार, बार बार, लगातार बोलते हैं ना वो। टुगेदर मतलब साथ में या साथ साथ, साथ में या साथ साथ। फिर उसके बाद लिखा है मोनोटोनियस। मोनोटोनियस मतलब एक लय, एक लय या एक ही बार में, उसको बोलते हैं मोनोटोनियस। वाइल मतलब जब, अभी हम बुक में देखें क्लियर हो जाएगा वाइल मतलब क्या हो रहा है। ड्रेस्ड मतलब कपड़े पहनाया, जैसे कपड़े पहनते हैं तो उसको हम ड्रेसअप कहते हैं या ड्रेस्ड कहते हैं। बाय हार्ट याद करना या रट्टा मारना, रट्टा मारना या याद करने को बाय हार्ट करते हैं। फिर लिखा है लिसेंट। लिसेंट मतलब होता है, इसमें टी साइलेंट होता है, इसको बोलते हैं लिसेंट मतलब सुनता था। बॉदर्ड, बॉदर्ड मतलब चिंता किया या चिंता किया करता था। देखो ये पूरी कहानी पास्ट में है, तो मैक्सिमम आपको वर्ड जो मिलेंगे पास्ट वाले मिलेंगे, यानी कि सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म वाले। तो चिंता किया। फेच मतलब लाया, कोई चीज़ अगर आप लाते हो तो आप वो लाना कहलाता है। स्लेट मतलब तख्ती, जिस पे नॉर्मली बच्चे लोग लिखते हैं ना, छोटे तख्ती टाइप का होता है उस पर लिखते हैं वो। ऑलरेडी पहले से ही। वॉश्ड मतलब धोया। प्लास्टर मतलब पोता हुआ है, जैसे हम लोग पोते हुए कोई चीज़ को पोत देते हैं उसको प्लास्टर कहते हैं। फिर टाइनी मतलब छोटा, जो छोटा एकदम छोटा होता है उसको टाइनी बोलते हैं। अर्थन मतलब मिट्टी का, मिट्टी का दिया होता है उसको बोलते हैं अर्थन, है ना। स्टेल मतलब बासी, मतलब जैसे रात का खाना है सुबह आप खा रहे हो तो बासी हो जाता है ना, उसको हम स्टेल कहते हैं। स्प्रेड मतलब फैलाना, किसी चीज़ को फैला देना, स्प्रेड कर देना। कैरिड ले लिया, कोई चीज़ अगर आप कैरी करके ले जा रहे हो उसको पास्ट में बोला जाएगा तो उसको कैरिड बोलेंगे। सेवरल मतलब कई सारे या अनेक। क्लियर है। बिकॉज ये तो आपको पता है, बिकॉज मतलब क्या होता है क्योंकि, क्योंकि ऐसा हो गया इसलिए तो हमने बिकॉज लगाते हैं। अटैच्ड जुड़ा हुआ, एक दूसरे से जुड़ा हुआ। प्रिस्ट मतलब पुजारी। फिर लिखा है टॉट, टॉट मतलब सिखाया, कोई चीज़ बोलते हैं ना ये मुझे सिखाया इन्होंने, तो टीच का सेकेंड फॉर्म टॉट। फिर प्रेयर, प्रेयर मतलब प्रार्थना करना या सिर्फ प्रार्थना भी हो सकता है। सेट मतलब बैठा, सिट का सेकेंड फॉर्म है सेट, इसका मतलब होता है बैठा। इधर साइड मतलब दोनों तरफ, इधर मतलब होता है दोनों और साइड मतलब तरफ, दोनों तरफ। चोरस गाने वालों का समूह, जैसे होता है ना 5-6 लोग 10-20 लोग होते हैं एक साथ गाते हैं, उसको चोरस बोलते हैं। इनसाइड मतलब अंदर, किसी चीज़ के अंदर, कमरे के अंदर, इनसाइड। स्क्रिप्चर धार्मिक पुस्तकें, मतलब धर्म से रिलेटेड वाली पुस्तकें। फिनिश्ड मतलब खत्म किया, यानी कि एकदम ख़त्म कर दिया, गाना ख़त्म कर दिया या कुछ भी ख़त्म कर दिया। मीट मतलब मिलना, किसी आप मिलते हो उसको बोलते हैं मीट। फॉलोड मतलब पीछा किया, नॉर्मली आप किसी का पीछा करते हो तो आप फॉलो करते हो, उसका पीछा करते हो। ग्रोलिंग, ग्रोलिंग मतलब गुर्राते हुए, जैसे शेर गुर्राता है या कुत्ते गुर्राते हैं तो ग्रोलिंग मतलब गुर्राते हुए। फाइटिंग मतलब लड़ते हुए। ईच अदर एक दूसरे को, तो एक दूसरे को गुर्राते हुए लड़ते हुए, अभी हम बुक में देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। थ्रू मतलब फेंका, थ्रो का सेकंड फॉर्म, जैसे हम देखते हो क्रिकेट में बॉल थ्रो करते हैं फेंकते हैं तो वही उसका सेकंड फॉर्म है थ्रू मतलब फेंका। वैन मतलब जब, ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, ये आंसर दे रहा है, ये कुछ बात बता रहा है। जब। कंफर्टेबली मतलब बड़े ही आराम से, उसको बोलते हैं कंफर्टेबली। फिर लिखा है सेटल्ड मतलब बस गए, जैसे बोलते हैं ना हाँ हम बस गए अपने घर में या हम बस गए उस शहर में, तो सेटल्ड। सेंड मतलब भेजा, किसी चीज़ को भेज देना, किसी चीज़ को भेज देना। टर्निंग पॉइंट मतलब मोड़, बोलते हैं ना ये बहुत टर्निंग पॉइंट था, यहाँ से हम मैच हार गए तो ये सबसे बड़ा मोड़ था, ऐसे बोलते हैं। फ्रेंडशिप मतलब दोस्ती। ऑल्दो मतलब यद्यपि, फिर भी से बोलते हैं ना फिर भी, नॉर्मली हम फिर भी कहते हैं और शुद्ध हिंदी में हम यद्यपि कहते हैं। नो लॉन्गर मतलब अब नहीं, पहले करते लेकिन अब नहीं। यूज टू मतलब किया करते थे, पढ़ा करते थे, तो डॉट डॉट लगाए वहाँ आप लगा सकते हो, पढ़ा करते थे, खेला करते थे, वो सब। स्ट्रीट मतलब होता है गलियाँ, क्या होता है गलियाँ, जो गली होती है वो। फीडिंग मतलब पालना या खिलाना, जैसे हम किसी को पालते हैं, जैसे कुत्तों को पालते हैं या जानवरों को पालते हैं, उसको हम क्या करते हैं फीड करते हैं।
स्पैरो मतलब चिड़िया, जो यहाँ बुक के हिसाब से चिड़िया मतलब है, स्पैरो मतलब आपको पता है एक स्पेशल पर्टिकुलर टाइप की पंछी होती है। कंट्री यार्ड मतलब आंगन, घर का आंगन होता है ना, उसको हम कंट्री यार्ड कहते हैं। और आर मतलब या अवर मतलब हमारा, इसको आर ही बोल सकते हैं, अवर बोल सकते हैं। इसका मतलब होता है हमारा, ये हमारा देश है, इट इज़ आर कंट्री। इसके बाद अगर हम बात करें एक्सप्लेनेशन की, तो हम एक्सप्लेनेशन बात करेंगे माई ग्रैंड मदर से लेकर सिटी हाउस तक। अगर बुक है तो बुक खोल लीजिएगा ताकि आपको ज़्यादा आसानी हो। ये सब जितने वर्ड मीनिंग हमने पढ़ा था, ये सब वर्ड मीनिंग उसमें आएगा। हो सकता है एक दो वर्ड की मीनिंग ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन मैक्सिमम यही सब वर्ड रहेंगे। बुक है तो बुक खोल लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, स्क्रीन समझिएगा, पिक्चर क्वालिटी अच्छा कर लीजिएगा अपना, तब ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों हमें पढ़ना है थर्ड पैराग्राफ। इससे पहले हम 2 पैराग्राफ पढ़ चुके हैं। ये स्टोरी है, राइटर ने खुद अपनी स्टोरी बताई, जिसमें वो बताते हैं कि उनके मम्मी पापा उसको और उसकी दादी को गांव में छोड़कर शहर में बसने जाते हैं। फिर गांव में क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, वो ऊपर लिखा हुआ है। अब हम चलते हैं थर्ड पैराग्राफ देखते हैं क्या लिखा है। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। मेरी दादी माँ और मैं अच्छे दोस्त थे। जहाँ पे कोई डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वो पैराग्राफ, वो लाइन लिख देंगे आप, मैं समझ जाऊँगा। माई पेरेंट लेफ्ट मी, लेफ्ट मतलब छोड़ा, जब मतलब माई पेरेंट लेफ्ट मी विथ हर, मेरे माता पिता ने मुझे छोड़ा था उनके साथ। वैन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, जब वह शहर में जा रहे थे तब उन्होंने लगातार, हम लोग लगातार साथ में थे। अर्थात सिंपल है, घर में जब 2 ही लोग रहेंगे, दादा और पोता, दोनों साथ में ही रहेंगे। तो वही लिखा है, वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, हम दोनों हमेशा साथ में थे। मैं और दादी की बात हो रही है। सेकेंड लाइन जो लिखा है, शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, वो मुझे सुबह उठाया करती थी। वेक मी अप मतलब होता है उठाना, और यूज टू मतलब कोई काम पहले आप करते थे उसके लिए लगता है। शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, वो मुझे उठाया करती थी सुबह। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, गेट का यूज़ करते हैं जब हम कोई काम दूसरे से करवाते हैं। तो वो मुझे तैयार करवाती थी स्कूल के लिए। तो वो तैयार नहीं होती थी, वो किसी और को तैयार करती थी, तो उसके लिए हम गेट लगाए हैं। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे तैयार करती थी स्कूल जाने के लिए। शी सेड, तीसरी लाइन पढ़ा रहा हूँ। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनियस सिंग शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर, वह अपनी मॉर्निंग प्रेयर मतलब अपनी सुबह का जो वो प्रार्थना था वो गाती थी, है ना। इन अ मोनोटोनियस सॉन्ग, मोनोटोनियस मतलब एक लय में लगातार, है ना। तो एक लय में लगातार, मोनोटोनियस मतलब होता है एक बार में। तो एक बार में वो क्या कर रही थी, वो गाना गाती थी सुबह सुबह। वाइल शी बाट एंड ड्रेस्ड मी, जब वो मुझे, वाइल मतलब जब वो मुझे नहवाती थी, एंड ड्रेस्ड मी और मुझे तैयार करती थी, अर्थात कपड़े पहनाती थी। जब मुझे वो नहवाती थी और मुझे कपड़े पहनाती थी, तो वो सुबह की प्रार्थना मोनोटोनियस सॉन्ग मतलब एक लय में गाती थी। इन द होप दैट, इस आशा में वो गाती थी, दैट मतलब यहाँ मतलब कि, आई वुड लिसन, मैं सुनूंगा, मतलब संगीत उसको सुनूं। एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, और इसको जान लूँ। बाय हार्ट मतलब होता है याद कर लूँ, अर्थात रट्टा मार लूँ। तो कोई भी चीज़ अगर आप लगातार सुनते हो तो आपको धीरे धीरे वो रट्टा मर जाता है, मतलब आप उसका रट्टा मार लेते हो, है ना। गाना अगर आप 5-6 बार सुनते हो तो उसकी 2-3 लाइन आपको याद हो जाती है। ठीक वैसे ही यहाँ दादी भी करती थी। राइटर को जो थे लेखक, उनको जब वो नहवाती थी सुबह और कपड़े पहनाती थी, तो वो अपना सुबह का प्रार्थना गाती थी। और इसलिए गाती थी इस आशा में, दैट आई वुड लिसन, कि वो सुन सके। यहाँ आई आया है राइटर के लिए। एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, और उसको जान सके दिल से। यहाँ दिल से मतलब नहीं, यहाँ मतलब है याद कर लें, रट्टा मार लें। आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, मैं ये जो गाना गाती थी सुनती थी, मतलब जो संगीत गाती थी वो मैं सुनता था। बिकॉज आई लव्ड हर, क्योंकि मैं उनसे प्यार करता था। हर वॉइस, उनकी आवाज़ से प्यार करता था। बट नेवर बॉदर टू लर्न इट, कभी भी
बॉदर मतलब होता है चिंता करना या चिंतित होना। तो कभी भी उसको लेकर मैंने लर्न करने को लेकर मैं कभी चिंतित नहीं हुआ। मैं सुनता था थोड़ा संगीत, क्योंकि मैं उनसे प्यार कर उनकी आवाज़ से प्यार करता था। पर कभी मैंने जो वो मुझे सिखाना चाहती थी, यानी कि वो जो गाने के जो बोल होते हैं, प्रेयर के जो बोल होते हैं, वो मैंने कभी भी ध्यान नहीं दिया। इसका मतलब यही है। देन शी वुड अर्थ देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट। तब वो मेरे का लकड़ी के स्लेट, मतलब अब जैसा बचपन में जानते हो कि गांव के लोग बचपन में स्लेट होता था, है ना। गांव के लोग जब जाते हैं पढ़ने, छोटे बच्चे देखते हो नर्सरी एलकेजी के, तो एक बड़ा सा स्लेट उनको मिलता है, दफ्ती जैसा मिलता है ना। फिर उसमें वो क ख ग लिखते हैं, तो वही लिखा है, विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड, जो वो पहले से धो चुकी थी। नॉर्मली आप स्लेट को धोकर धूप में रख देते हो, तो वही लिखा है कि वो जो वो पहले से धोकर रख देती थी, वो जब मैं तैयार हो जाता था तो वो लेने जाती थी। वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विद येलो चौक, जो पहले से ही धोया हुआ था और उस पर येलो चौक है, मतलब पीले रंग के चौक से उसको प्लास्टर यानी कि उसको पोता गया था। तो जो मेरी मतलब जो मेरा स्लेट था, जो लकड़ी का था, वो पहले से ही प्लास्टर हुआ था येलो चौक से और धोया हुआ था। तो वो दादी लेने जाती थी। और वो स्लेट किसका था? वुडन, लकड़ी का था। क्लियर हो गया यहाँ तक? अ टाइनी अर्थन इंक पॉट, और क्योंकि उस समय पेन होता नहीं था, तो एक छोटा सा मिट्टी का अर्थन मतलब होता है मिट्टी का, तो मिट्टी का वो इंक पॉट मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं दवात, जिसमें इंक होता है ना। दरअसल दवात आपने पढ़ा होगा, तो वही इंक एक क्या कहते हैं, एक कटोरी जैसा होता है, उसमें ढेर सारे इंक होते हैं, और इसी इंक से लोग लिखते थे पेन डुबोकर पहले। तो वही लिखा है कि अ टाइनी अर्थन पिंक इंक पॉट, और मुझे एक एक मिट्टी का इंक पॉट वो देती थी। एंड रेड दवा देती थी, इंक पॉट मतलब दवा देती थी। एंड रेड पेन, और लाल पेन देती थी। टाई देम ऑल इन अ बंडल, और उस सबको एक बंडल में वो बांध देती थी। एंड हैंड इट टू मी, और वो मुझे दे देती, यानी कि जो मेरा स्लेट होता था, वो मेरा इंक पॉट यानी कि दवा जो होता था, मेरा लाल पेन, सबको वो बंडल में बांध देती थी। एंड हैंड टू मी, और मुझे दे देती थी मेरे हाथों में। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ थिक ऑफ गलती हो गया, मैंने स्लेट बोल दिया। स्टेल, स्टेल मतलब बासी। स्टेल चपाती मतलब बासी चपाती, यानी कि रात का जो खाना बच जाता है नॉर्मली रोटी, वो स्टेल चपाती विथ लिटिल बटर। तो एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट। और फिर वो ब्रेकफास्ट के बाद जो मुझे चपाती देती थी, उसमें चपाती बासी चपाती होती थी, उसमें लिटिल बटर, थोड़ा सा उसमें मक्खन लगा होता था। एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, और उस पर थोड़ा सा शक्कर बिखा होता था। आप बचपन में आप खाए होगा कभी ना कभी, रोटी भी नहीं, कम से कम ब्रेड पे तो लगा खाया होगा आपने। वी वेंट टू स्कूल, और तब हम स्कूल जाते थे। अब सोचो वी क्यों लगा है? दादी भी स्कूल जाती थी बच्चे को छोड़ने। ठीक है, तो लिखा आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ थिक, मतलब भोजन का नाश्ता करने के बाद तेल चपाती विद लिटिल बटर। मुझे वो क्या देती थी? बासी चपाती देती थी, रोटी देती थी, और उस पर थोड़ा सा बटर लगाती थी। एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, और उस पर शक्कर फैला देती थी। वी वेंट टू स्कूल, और फिर हम स्कूल जाते थे। शी कैरिड सेवरल स्टेल चपाती, वह कई सारे, सेवरल मतलब था कई सारे, तो वो कई सारे स्टेल चपाती, कई सारे बासी चपाती रोटी ली रहती थी विथ हर, अपने साथ। फॉर द विलेज डॉग, गांव के कुत्तों के लिए वो काफ़ी चपाती मतलब बासी चपाती ली रहती थी। चपाती मतलब होता है रोटी। अब इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। मेरी दादी और मैं अच्छे मित्र थे। जब मेरे माता पिता शहर में रहने के लिए चले गए, तो वे मुझे उनके पास छोड़ गए, तथा हम सदैव साथ रहते थे। वह मुझे सवेरे उठाती थी तथा स्कूल के लिए तैयार करती थी। जब वे मुझे स्नान कराती थी या कपड़े पहनाती थी, तो अपनी प्रार्थना नीरस, नीरस मतलब एक साथ एक बार में तरीके से वो गाया करती
कि मुझे उनका स्वर यानी कि उनकी आवाज़ अच्छी लगती थी, लेकिन मैंने याद करने की चिंता नहीं की। बॉदर मतलब चिंता करना। फिर वे मेरे लकड़ी की तख्ती, तो स्लेट को तख्ती कहते हैं, उस समय दिमाग में मुझे तख्ती नहीं आ रहा था, तो तख्ती कहते हैं, जिसे उन्होंने पहले ही मुल्तानी मिट्टी यानी पीले रंग की मिट्टी से पोता हुआ था। एक छोटी सी मिट्टी की दवात यानी इंक पॉट जिसमें इंक होता है, तथा सरकंडे की कलम लाती थी। देखो इसमें तो इंग्लिश में लिखा है रेड पेन, लेकिन यहाँ हिंदी में लिख दिया सरकंडे, यानी कि पतली से जो होती है डंडी, उसको हम सरकंडे की कलम कहते हैं, तथा उन्हें बस्ते में बांधकर मुझे पकड़ा दिया करती थी। फिर हम एक मक्खन तथा शक्कर लगी हुई मोटी बासी रोटी का नाश्ता करके स्कूल जाते थे, है ना। तो वो जब नाश्ता करते थे तो ये सब लगाकर नाश्ता करते थे। वे अपने साथ गांव के कुत्तों के लिए अनेक चपातियाँ यानी कि रोटी ले जाती थी। यहाँ तक क्लियर हो गया। लास्ट लाइन थोड़ा सा उसमें ये हुआ, मैंने कहा था कि वो नाश्ता करके ले जाते थे, लेकिन यहाँ लिखा है वो नाश्ता करते थे चपाती वाला, फिर लेके जाते थे। अब देखिए 4th पैराग्राफ पढ़ने जा रहे हैं। बुक अगर है तो बुक जरूर खोल लीजिएगा। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी। मेरी दादी माँ हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी। विथ मी मतलब मेरे साथ। बिकॉज क्योंकि द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल, क्योंकि जो स्कूल था वो जुड़ा हुआ था टेम्पल से, मंदिर से। द प्रिस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट, जो पुजारी होते थे वही हमको पढ़ाते थे। वही लिखा है द प्रिस्ट टॉट अस अल्फ़ाबेट, पुजारी हमें वर्णमाला पढ़ाते थे। एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और जबकि जब सुनाते थे तब होता क्या था कि जो बच्चे होते थे वो दोनों साइड, इधर साइड मतलब होता है दोनों साइड ऑफ द वरांदा। वरांदा आपको पता है, वरांदा आंगन बोलते हैं एक तरीके से। तो जो टेम्पल का आंगन होता था वहाँ पर वो सुनाते थे। सिंगिंग द अल्फ़ाबेट और द प्रेयर इन चोरस, तो जो बच्चे होते थे वो दोनों साइड होते थे। फिर समझा रहा हूँ। वाइल द चिल्ड्रन, जबकि जो बच्चे होते थे, सेट इन रोज, वो पंक्तियों में बैठे होते थे। ऑन इधर साइड, दोनों तरफ वो पंक्तियों में बैठे होते थे। ऑन द वरांदा, वरांदा मतलब वही आंगन में वो बैठे रहते थे। सिंगिंग द अल्फ़ाबेट और द प्रेयर इन अ चोरस, चोरस मतलब होता है जब कोई ग्रुप एक साथ गाना गाता है उसको चोरस कहते हैं। तो एक साथ या तो वो अल्फ़ाबेट यानी वर्णमाला बोल रहे होते थे या तो प्रार्थना बोल रहे होते थे। माई ग्रैंड मदर सेट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर, मेरी दादी माँ होती थी वो अंदर होती थी यानी मंदिर के अंदर होती थी। इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर, स्क्रिप्चर मतलब होता है धार्मिक कथाएं या धार्मिक ग्रंथ। तो धार्मिक ग्रंथ वो रीड करती थी, पढ़ती थी। व्हेन वी हैड बोथ फिनिश, जब हम दोनों खत्म जाते थे, यानी हमारा काम, दादी का वो धार्मिक कथा पढ़ना वो खत्म हो जाता था, और मेरा पढ़ना जब हम दोनों का खत्म हो जाता था, यानी हमारा काम खत्म हो जाता था, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, हम फिर वापस आते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस, और यही समय होता था जब गांव के कुत्ते हमसे मिलते थे। वुड मीट अस मतलब हमसे मिलते थे। एट द टेम्पल डोर, टेम्पल के दरवाजे पर वो हमसे मिलते थे। यही वही समय होता जब हम लौट कर आ रहे होते थे, तो यही समय होता था जब गांव के कुत्ते हमें दरवाजे, टेम्पल मंदिर के दरवाजे पर मिलते थे। दे फॉलोड अस टू आवर होम, वो हमारा पीछा करते थे हमारे घर तक। ग्रॉलिंग एंड फाउटिंग, गुर्राते हुए और लड़ते हुए। विथ ईच अदर, अपने में, जैसे आप कुत्ते 4-5 कुत्ते ओवर हों हमारे घर तक। ग्रोइंग एंड फॉलिंग, ग्रोलिंग एंड फॉलिंग, फाइटिंग मतलब कि गुर्राते हुए और लड़ाई करते हुए। विथ ईच अदर, अपने साथ, एक दूसरे के साथ। फॉर चपाती, किसके लिए? चपाती के लिए, रोटी के लिए। विथ थ्रू टू देम, जो हम रोटी उनके फेंकते थे उसके लिए वो लड़ते हुए और गुर्राते हुए हमारा पीछा करते थे। इसका हिंदी अनुवाद आपको दिख ही रहा है। मेरी दादी सदैव मेरे साथ स्कूल जाती थी, क्योंकि स्कूल मंदिर के साथ ही था। पुजारी हमें वर्णमाला तथा प्रातःकालीन प्रार्थना सिखाते थे, मतलब सुबह की प्रार्थना। जब बच्चे बरामदे में दोनों ओर बैठे मिलकर वर्णमाला या प्रार्थना गाते थे, मेरी दादी अंदर बैठकर धार्मिक पुस्तकों का पाठ करती थी। जब हम दोनों अपना काम पूरा कर चुके होते थे तो हम दोनों घर की ओर चल देते थे।
गांव के कुत्ते हमें मंदिर के द्वार पर मिलते थे। हम जिन चपातियों को उनके पास डालते थे यानी फेंकते थे, वे उनके लिए लड़ते और गुर्राते हुए हमारे पीछे पीछे आते थे। अब ये लास्ट पैराग्राफ हम पढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो का। क्या लिखा है? When my parents were comfortably settled in the city, जब हमारे माता पिता आराम से सेटल हो गए, मतलब एक तरीके से आराम से वहाँ पर बस गए, इन द सिटी, शहर में, दे सेंट फॉर अस, उन्होंने हमारे लिए भेजा। सेंट फॉर अस मतलब हमारे लिए, तो उन्होंने हमारे लिए भेजा। क्या भेजा? सिंपल कि भाई अब शहर में आ जाओ, हम बस गए हैं, हमारे लिए घर हो गया है, अब आओ यहाँ रहो। तो वही लिखा है कि जब हमारे माता पिता शहर में, इसका मतलब ये है दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट। वो क्या था? एक टर्निंग पॉइंट था, एक मोड़ था इन आवर फ्रेंडशिप, हमारे दोस्ती में ये बहुत बड़ा मोड़ था। क्योंकि नॉर्मली उससे पहले सब दोनों साथ में रहते थे, अब वो शहर जा रहे हैं, शहर में क्या होता है पता नहीं। वही लिखा, ये हमारा सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था हमारे दोस्ती का। किसका? दादी का और पोते का। ऑल दो, यद्यपि, वी शेयर द सेम रूम, यद्यपि मतलब जैसा कि हम क्या कहते हैं आपस में रूम शेयर करते थे, मतलब एक ही रूम में हम दोनों, दादी और मैं, दोनों लोग रहते थे। यद्यपि माई ग्रैंड फादर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी, मतलब कि अब मेरी जो दादी थी अब वो स्कूल नहीं आती थी मेरे साथ। पहले वो आती थी लेकिन अब शहर आ गए हैं। यद्यपि हम दोनों साथ में रहते थे एक ही कमरे में, लेकिन मेरी दादी माँ नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी, मेरी दादी माँ मेरे साथ स्कूल नहीं आती थी। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल, मैं जाया करता था अब कौन से स्कूल में? इंग्लिश स्कूल में जाया करता था। इन अ मोटर बस, मोटर बस मतलब सिंपल बस, तो पहले लोग मोटर बस कहते थे, अब नॉर्मली बस कहते हैं। तो मैं जाया करता था इंग्लिश स्कूल में पढ़ने के लिए मोटर बस से। देयर वर नो डॉग इन द स्ट्रीट, गली में कोई कुत्ते नहीं होते थे, जबकि गांव में तो होते थे और उनको वो रोटी देते थे। एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरो, और क्योंकि गली में कुत्ते नहीं थे तो जो दादी थी, शी आया है दादी के लिए, शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज, उन्होंने चिड़ियों, यानी स्पैरोज मतलब वही जो चिड़ियाँ आती हैं घर में, तो उनको फीडिंग मतलब उनको एक तरीके से खिलाने के लिए, कुछ खाना पीना खिलाने के लिए, जैसे हम कोई जानवर आता है तो उसको पानी या कुछ खाना दे देते हैं ना, चिड़ियों को दे देते हैं, तो वैसा ही है। शी टुक टू फीडिंग स्पैरो इन द कंट्री यार्ड ऑफ अवर सिटी हाउस, शुरू कर दी या उनको देना लगी। किसको? चिड़ियों को। क्लियर हो गया? फिर समझा रहा हूँ। एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरो, वो क्या करने लगी? वो चिड़ियों को खाना देने लगी या उनको जो भी फीड करने लगी, उनको एक तरीके से पालने लगी। इन द कंट्री यार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, हमारे शहर के जो घर था उसके आंगन में वो ऐसा करने लगी। अब हिंदी अनुवाद देखते हैं। जब मेरे माता पिता आराम से शहर में बस गए तो उन्होंने हमें बुला लिया। वही लिखा है सेंट फॉर अस, मतलब हम, हमारे लिए बुलावा आया, अर्थात हमें बुला लिया। हमारी मित्रता में यहाँ एक मोड़ आया। यद्यपि हम एक ही कमरे में रहते थे, यानी कि एक ही कमरे में 2 बेड था तो दोनों लोग रहते थे, फिर भी मेरी दादी मेरे साथ स्कूल नहीं जाती थी। जैसे पहले जाती थी, साथ जाती थी, साथ आती थी, वैसा अब नहीं होता था। अब लेखक की दादी उनके साथ नहीं जाती थी। मैं बस द्वारा अंग्रेजी स्कूल में जाता था। क्लियर हो गया? सिंपल है। गली में कुत्ते नहीं थे। नॉर्मली गांव में कुत्ते ढेर सारे थे, लेकिन गली में, शहर में कुत्ते नहीं थे। तथा उन्होंने घर के आंगन में चिड़ियों को खिलाना शुरू कर दिया था। और क्योंकि बाहर कुत्ते नहीं थे तो वो घर के आंगन में ही जो चिड़ियाँ आती थी उनको वो खाना या जो भी उनको खिलाना होता चिड़ियों को, वो खिलाना शुरू कर दिया। किसने? दादी ने। तो ये था 5वां पैराग्राफ। 6ठा पैराग्राफ हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो जुड़े रहिए चैनल से, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हाँ, अगर आप जुड़े रहेंगे तो आपको ग्रामर से भी रिलेटेड वीडियोस जल्दी ही मैं डालने वाला हूँ 11th का, तो उसके लिए तैयार रहिए, क्योंकि वो भी हम जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। आपने वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।